उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 वर्षीय फुलेश्वर सिंह के रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद विवादों के घेरे में है। बिहार के छिंदवाड़ा बुधमा मधेपुरा बिहार के निवासी फुलेश्वर प्रसाद जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, स्टेशन पर अचानक कहीं ओझल हो गए। दर्दनाक घटना के बाद उनकी बुजुर्ग पत्नी और परिजनों ने राजकीय रेलवे पुलिस पर खोजबीन में घोर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। उनके परिवार ने तुरंत उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने स्टेशन पर मौजूद राजकीय रेलवे पुलिस से मदद मांगी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस का शुरुआती रवैया निराशाजनक रहा। उनके अनुसार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करने की बजाय कागजी औपचारिकताओं में समय गंवा दिया, जिससे फुलेश्वर सिंह को ढूंढने का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया है। फुलेश्वर प्रसाद सिंह की बुजुर्ग पत्नी का हाल बेहाल है। उन्होंने आंखों से बताया कि उनके पति बीमार हैं और अकेले भटकने पर किसी बड़ी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं। हम घंटों तक स्टेशन पर खुद ही उन्हें ढूंढते रहे, पुलिस ने हमारी मदद तक नहीं की। परिवार, घटना एक बार फिर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और जीआरपी की त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें स्टेशन पर इधर उधर भटकाया गया और उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। वर्तमान में बढ़ते दबाव के बीच जीआरपी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और स्टेशन तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्च तलाशी अभियान चलाने का दावा कर रही है, लेकिन परिवार पुलिस के ढुलमुल रवैये से असंतुष्ट है। फुलेश्वर प्रसाद सिंह की सकुशल वापसी के लिए उनके घर वाले और स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में परिवार के द्वारा सीसीटीवी में किसी के साथ देखा जा रहा है। ये मेरे नाना जी की फोटो है जो बिहार से चले थे 10 तारीख को और इनको पुरानी दिल्ली आनी थी, जो लखनऊ में सुबह 4 बजे 11 तारीख को गलती से स्टेशन पे किसी बंदे ने इनको उतार लिया जो उनको ले जा रहे थे। और सीसीटीवी में ये साफ साफ नजर आ रहा है दोनों बंदों का, मेरे नाना जी का और जो बंदे इनको ले जा रहे हैं उनका फोटो बाहर ले जाते हुए स्टेशन से बाहर। जब हमने जीआरपीएफ के पुलिस वालों को कंप्लेंट दर्ज करने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला मेरे से कि ये हमारे दायरे के बाहर है, क्योंकि ये केस स्टेशन से बाहर चला गया, आप बाहर की पुलिस वालों से जाकर के मदद लें। जब हम उनके पास गए उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये रेलवे पुलिस का काम है, रेलवे पुलिस देखेगी। जब मैंने दोबारा से इनसे आकर के बोला तो इन्होंने नहीं माने। फिर इनको हमने सीसीटीवी फुटेज दोबारा से दिखाने के लिए बोला कि जब जो बंदा बाहर लेके मेरे नाना जी को जा रहा है वो किस ऑटो में बैठा रहे हैं, कुछ दिखा दें, तो इन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं किया। बोले हम देख लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर 2-3 घंटा मुझे बैठा के रखे पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे मेरी कुछ मदद नहीं की। फिर मैंने ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी, योगी जी को, डीजीपी को, यूपी पुलिस को, सबको लेकर के। ट्वीट करने के बाद उनका 10 से 12 मिनट बाद इनका सबका कॉल आने लग गया शाम को, और रात को 12 बजे जाकर के इन्होंने हमारा एप्लीकेशन दर्ज किया है, जिसमें इन्होंने मेरे नाना जी का फोटो, एप्लीकेशन, मदद मांगी, फोटो वगैरह मांगे हैं। और उसके बाद इन्होंने हम अगले दिन जब इनसे हमने बोला कि ये इस पे कुछ कार्रवाई हुई सर, कुछ पता चला, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हमारे सीनियर छुट्टी पे गए हुए हैं, जब वो आएंगे तब हम आपको बताएंगे। सीनियर को हम जब फोन कर रहे हैं तो फोन उठा नहीं रहे हैं। मेरी सबसे निवेदन है योगी जी से, मोदी जी से, चीफ मिनिस्टर साहब से, रेल मंत्री साहब से, कि मेरी नानी की तबीयत खराब है, खाना तक नहीं खा पा रहे, ये रो रहे हैं, कृपया मेरी मदद करें। अगर कुछ हो गया मेरे नाना जी को तो क्या यूपी सरकार उसका जिम्मेदार लेगी?